व्याप्तं येन चराचरं तद्भुतं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे विघ्नेश्वराय वरदा सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नमो नमस्ते। मूकं करोति वाचालं पंगुं ललाटते यत्कृपा तमहं वन्दे यत्कृपा तमहं वन्दे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापपुत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। नररञ्जये नरोत्तमम्
नमः पार्वती
पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वप्रथम हमको अपने जीवन में भगवत कृपा अगर पाना है तो संतों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने जो युक्ति, जो श्रुति, जो पद्धति समाज के कल्याण के निमित्त समाज को समर्पित की है, वो युक्ति है भगवत नाम आश्रय की। भगवान के नाम से ही, भगवान के कीर्तन से ही हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और ये बात संतों ने बड़ी सुंदर पद्धति से समाज के लिए ये मार्गदर्शित दर्पण समर्पित किया है। वो दर्पण है भगवान नाम संकीर्तन के उच्चारण। आइए एक दो बार सब मिलकर भगवान नाम आश्रय ले लें। तदुपरांत भगवान की दिव्य गाथाओं में हम अवगाहन करेंगे प्रेम और भाव से, तन में के साथ। हरे राम राम सीताराम हरे राम हरे राम 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 सीताराम और एक नहीं संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि ते तरहि भव सिंधु विना जले। भगवान का नाम उच्चारण करने में संकोच और शर्म नहीं, दोनों हाथ खोल तालियों में संगत लेते हुए प्रेम और भाव के साथ मंगल में परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
भगवान श्याम सुंदरी भागवत था, जिसके सप्तदिवसीय ज्ञान के प्रथम दिवस की पवित्र और पावन मेला में हम और मिलकर सम्यक रूप से भगवान के चरणों में गाहन करने जा रहे हैं। ये सौभाग्य, ये योग स्वतः जीवात्मा को प्राप्त नहीं होगा। सत्संग भी भाग्य की प्रबलता से प्राप्त हो सकता है। जब तक भगवान की कृपा जीवात्मा के ऊपर नहीं होती, तब तक से सत्संग सुलभ नहीं हो पाता। विचार करें, ग्राम खेड़ा में कितने लोग यत्र सर्वत्र विचरण कर रहे हो। कोई व्यर्थ का उपहास, कोई व्यर्थ की चर्चा, लेकिन यहाँ वही विराजमान हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है। बगैर प्रभु की कृपा के ये सत्संग जीवन में प्राप्त नहीं होगा। सब आना चाहते हैं भगवान के चरणों में, लेकिन पहुंच ही पाता है जिसको भगवान पाते हैं, जिसको बुलाते हैं। उसी अर्थ में आज कुछ हमारे परिवार के इर्द उज्जैन विदिशा से यहाँ पहुंचे। उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग था, प्रेम था, और कुछ ऐसे हैं जो निकट में होकर भी भगवान की शरण को प्राप्त नहीं हो पाए। आज भगवान मुकुंद माधव ने ऐसी दया करी, मां पीतांबरा की ऐसी कृपा हुई कि पुनः इस नलखेड़ा में 2 बार हमें भगवत चर्चा करने का सौभाग्य भगवती ने प्रदान किया। विगत वर्ष ये श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ श्रीनाथ धर्मशाला में आयोजित हुआ था, और वह कार्यक्रम YouTube के माध्यम से पंडित श्री कैलाश किरण जी शर्मा ने अपने घर पर ही देखा, और आरती के उपरांत 5 बजे वो धर्मशाला पहुंच गए कि गुरुजी, हम भगवत चरणों में अपने अनुराग को जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने निरंतर 7 दिन तक उस आयोजन में अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित किया। ऐसी भगवान की कृपा हुई, ऐसी मुकुंद माधव की दया हुई कि स्वयं कैलाश जी के जीवन में ऐसी दिव्य किरण का प्रागट्य हुआ कि आज वो उनके शीश पर एक भागवत ग्रंथ को धारण करके हम सबको इस ग्रंथ की कथाओं में अवगाहन करा रहे हैं और गोते लगवा रहे हैं। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। आज ये परिवार में एक और हर्ष और उल्लास का विषय है कि भगवती पीतांबरा की दया, कृष्ण की कृपा कि उनके यहाँ पर एक नहीं भगवान जोड़ी के साथ पधारे। दाऊ जी महाराज और कन्हैया जी दोनों एक साथ पधारे। उनकी पुत्री के यहाँ भी पुत्र का प्रागट्य हुआ और उनके पुत्र के यहाँ भी पुत्र का प्रागट्य हुआ। उन्हीं के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ आयोजित हुई है। हम सब भगवान से ये कृपा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी इनके जीवन में हमेशा भगवत प्रेम बना रहे। दोनों नन्हे कुमार चिरजीवी बने, विद्यावान बने, यशवान बने, कीर्तिवान बने और सबसे पहले जीवन में वो धर्मवान बने
क्योंकि धर्मवान ही अपने कुल का और अपने वंश का उद्धार कर सकता है, अपितु और कोई नहीं। जीवन में अगर धर्मवान बन रहे हैं तो यशवान भी बन जाएंगे, धनवान भी बन जाएंगे और विद्यावान भी बन जाएंगे। आज प्रारंभ लीला में जो यहाँ चर्चा हुई है, उस चर्चा में हम प्रवेश करते हैं। बंधुओं, एक विशेष बात यहाँ ये आती है कि भगवान श्याम सुंदर के जो स्वरूप हैं वो तीन स्वरूप भागवत धर्म में बताए गए। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। तो हमारे यहाँ कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। और ये भगवान के तीन रूप हैं ना, ये तीनों रूप की बड़ी बड़ी अद्भुत महिमा हमारे ग्रंथों में बताई गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। यहाँ जो वर्णन हुआ चित और आनंद की पराकाष्ठा का, और ये स्वरूप भगवान का तीनों कष्टों से हमें मुक्त करता है। कौन से? जीवन में कोई और कष्ट नहीं होते। एक होता है देह, एक होता है दैविक, एक होता है भौतिक। देह भौतिक तीन प्रकार के आप संसार में बताए गए। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। ये तीनों प्रकार के कष्टों से हमें अगर मुक्ति मिली है तो तब मिली है जब हम भगवान की कथाओं में योगदान करें। वह तीर्थ है नैमिषारण्य का, जहाँ पर 88,000 ऋषि रहे हुए, उनमें शौनक महान संत विराजमान और श्री सूत जी महाराज सबसे छोटी आयु से संत है, सबसे छोटी है। पूछा शौनक जी ने, प्रभु आज इस कलिकाल में मानव अपने जीवन के अंधकार को कैसे मिटाएगा? समझने की बात है, अंधकार कोई और नहीं है जीवन में। अंधकार जीवन में वो है जो सब कुछ जानकर भी मानना नहीं चाहता। हर व्यक्ति को जीवन में सत्य का बोध है, और वो सत्य का बोध जीवन में उतर नहीं पाता। तो जीवन में सत्य के बोध को उतारने की जो प्रणाली है वो प्रणाली है श्रीमद् भागवत कथा। आज कहने लगे सूत जी, शौनक आदि के अज्ञान विद अगर जीवन का जो अज्ञान है ना, इसका अगर समन होता है
तो सूर्य अनंत सूर्यों का हजारों सूर्यों का जो प्रकाश है वो क्या शुभ प्रकाश और वो सार है कथाओं का, वो सार है भगवत चर्चा मम करुण सहाय मेरे कानों को सुख प्रदान का, वो ही जीवन के अंधकार को प्रकाश। और आज ये जीवन जो है ये जीवन की विडंबना आ गई है। कथाओं को कान पसंद नहीं कर पा रहे, और जब तक भगवान के चरित्रों को, भगवान की गाथाओं हम अपने जीवन में नहीं पा रहे, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और एक बात और समझ लेना, ये जीवन जो है ना, हम सब सोच रहे हैं कि अभी मुझे जीना, हम सबका जीवन ऐसी पटरी पर टिका हुआ है कि जिसका कोई समय निश्चित नहीं। हमारे जीवन की अभी निश्चित नहीं है। हम सब काल के चक्कर में फंसे हुए, और ये जीवन एक बार मिला है, और जीवन में लोग भ्रम में फंसे हुए हैं कि अभी उम्र क्या है, आयु क्या है, खाने में, सोने में, घूमने में अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। बल्कि ये जीवन हमें खाने और पीने के लिए नहीं, खाता तो सुखी है, जीता तो सुखी है, लेकिन उनका कल्याण नहीं होगा। मानव देह हमें जन्म जन्मांतरों के पुण्यों की प्रताप से प्राप्त हुआ है, और इस देह में जब प्रभु भक्ति आ जाए, प्रभु कृपा आ जाए, तो जीवन का कल्याण होगा। और तब होता है जब श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ भागवत शास्त्रों की गाथाओं को हम निरंतर सुनते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये भगवत चर्चा सूची से कहा, प्रभु हम सब विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। कृपया से ही सूची कहने लगे। संसार में सबसे चतुर होते हैं ना, वो कौन है? वो देवता। और ये भगवान की दिव्य जो कथाएं हैं ना, वो देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाई। सो कुछ आज जैसे देवताओं ने मन में विचार किया कि ये श्रीमद्भागवत कथा हमें प्राप्त है, तो उन्होंने अमृत को ला करके सुखदेव को दिया। प्रभु अमृत आप ले लीजिए और भगवत चर्चा में दीजिए। तो उनको भी ये कथा सुलभ नहीं हो पाई। कहा जाता है ताप स्वर्ग वर्ग धरिए और दूल नाई सकल मिली जो सुख।
ये सत्संग की जो महिमा है ये बड़ी अद्वितीय है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये पवित्र मास जिस मास में स्वयं भगवान श्याम सुंदर का प्रागट्य होता है, भादों के पवित्र महीने में ये तीर्थ भूमि है नलखेड़ा। इस भूमि पर अनंत विभूषित संतों की तपस्या है जिन्होंने अपने तप के माध्यम से इस संसार से भक्ति की हमारा प्रागट्य बगला में की प्रागट्य होता है। ये बगला की मां जो है ना वो स्वयं भूमि से प्रकट है और लक्ष्मण नदी का तट है। ऐसी पवित्र भूमि पर हम ये सत्संग में एकत्रित हुए और माध्यम ये परिवार जिन्होंने हम सबको भव सागर से पार होने का सो अवसर प्रदान किया। वैसे वास्तव में समझा जाए तो सप्तदिवसीय सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो प्रणाली नहीं है 7 दिन में हम सबका जीवन सफल हुआ है। 7 दिन में ही हमको पैदा होना और 7 दिन में ही हमको मरना। इसी में हमारा विवाह होना, इसी में हमारी शिक्षा होना। ये मनुष्य का जो जीवन है ना वो 7 दिन है। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और ये 7 दिन में हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है। और पूरे 16 जो संस्कार सनातन धर्म के अंतर्गत बतलाए गए हैं वो 16 संस्कार भी संपादित होते हैं। अब बचपन तो खेलने में गया, युवा अवस्था शिक्षा में गई, जवानी भोग विलास में बीत गई और बुढ़ापा पीड़ा के लिए मिल गया। शरीर ने साथ छोड़ा कि जीवन में विपत्तियों का आगमन हो गया। और चाहते हो कि ये जीवन ना बिगड़े तो उसका सबसे सरल साधन है हर क्षण हर पल बस भगवत स्मरण भगवत भजन जीवन में बनाए रखो। आज जैसे ये बात सूत जी ने कही, सूत जी कहते हैं मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। और ये कथा कोई साधारण नहीं है, ये कथा है उसकी जो निरंतर भगवान के चरणों में रमण करता है। कौन? नारद जी महाराज। आज एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता सदृशतत्र नारदम। एक बार नारद जी के मन में आया कि क्यों ना मैं सत्संग के लिए मृत्यु लोक पर आऊं और मृत्यु लोक पे आकर मैं सत्संग करूं। और वैकुंठ को छोड़कर भगवान नारद इस धराधाम पर आए। अब नारद जी जैसे ही आए और नारद जी ने देखा कि संत महापुरुषों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी अद्भुत थी।
कौन सी? संतों के यहाँ जो व्यवस्थाएं थी, संतों का एक ही धन है जगत में, और कोई धन नहीं है। हम सब तो धन के लिए जीते हैं। अगर हम मंदिर में जाएंगे क्या मांगेंगे? या तो पुत्र की नौकरी लग जाए, या घर में ऐश्वर्य आ जाए, या किसी को संतान हो जाए। हम मंदिरों में जाकर भी भगवान से संसार की माया को ही मांगते हैं, और मंदिरों में जाकर माया को नहीं, मायापति को मांगना चाहिए। अगर हम भगवान के घर में जाकर संसारिक चीजें भगवान से ना मांगकर खुद उस मायापति को मांग लें तो शायद हमारा जीवन सुधर जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। लेकिन हम मायापति के द्वार पर जाकर मायापति से सिर्फ संसार की उस माया को मांगते हैं जो माया हमें संपूर्ण बंधनों से बांधकर पापों से जोड़ देती है, और मायापति से माया को नहीं, उसकी कृपा को मांगना चाहिए। और संतों का तो जो धन होता है ना, वो अलग ही धन है। कौन सा? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री परम धन राधा, राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, सबकी प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जय हो। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, 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 जीवन धन राधा, 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री धन राधा, श्री राधा, श्री
इस प्रकार जीवन में जो सच्चा धन है ना, वो और कोई सा धन नहीं है। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। वास्तव में भगवान ही एक ऐसा धन है, वो धन अगर जीवन में आ जाए तो ये जीवन सवर जाए। आज वह पुनीत दिन भी है। आज एक अद्वितीय दिवस है। वो ऐसा दिवस है कि जिसमें भगवती श्री राधा रानी का आज प्रागट्य दिवस है। आज राधा अष्टमी का दिन है और ये वो प्राण वल्लभा हैं भगवान की। जानते हैं, जो कृष्ण हैं वही राधा हैं और जो राधा हैं वही कृष्ण हैं। आज राधा अष्टमी के पवित्र सुअवसर पर हम भगवान के चरित्रों का अवगाहन कर रहे हैं। नारद जी सत्संग की कामना से मृत्यु लोक पर आते हैं और कहते हैं एक ही धन है संतों का। वो कौन सा? हमारा जो सच्चा धन है वो और कोई नहीं, प्रभु ही मेरे धन हैं। और अब नारद जी ने जब ये देखा कि मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा हूं, जहां जाता हूं वहां मुझे कोई ना कोई पीड़ा से कोई ना कोई व्यक्ति दुखी देता। चलो कहीं कोई सुखी मिले। नारद चल गए पुष्कर पहुंचे। देखा यहाँ कोई संत मिले, यहाँ कोई तपस्वी मिले, लेकिन नहीं। सोचा प्रयाग चलो, पुष्करम च प्रयाग। यहाँ देखा कोई संत महात्मा पुण्यनाम विमलात्मा के दर्शन हो और सत्संग हो सके, लेकिन वहां भी नहीं। और सोचा काशी में तो निश्चित मिलेंगे। काशी को काशी में भी हमको कोई सुख नहीं मिला। अब उन्होंने कहा गौतम गोदावरी चलो, नासिक पहुंच गए। त्रिपुरेश्वर गोदावरी का उद्गम होता है। वहां भी उनको कोई संतुष्ट नहीं मिला। नाना प्रकार के विलापों से जीव आत्मा को दुखी करते हुए सोचा ऐसा करो, पुष्कर में नहीं, प्रयाग में नहीं, काशी में नहीं, नासिक में नहीं, अब मैं हरि के क्षेत्र में चलता हूं। पहुंचे हरि क्षेत्र और हरिद्वार में पहुंचे। कुरुक्षेत्र श्री राम से रामेश्वर कुरुक्षेत्र, लेकिन ब्रह्मांड कहीं भी कोई सुखी नहीं मिला। अब क्या दे देते हैं? नारद जी ने सोचा कि ये संतों का आश्रम है, यहाँ जाकर इनसे लाला जाए। लेकिन आश्रम में पहुंचे तो पाठ यहाँ धर्म भी पाप के लिए विकसित हो रहा है। लोग कह रहे हैं वो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बता नहीं रहे। अब
इस मरण संसार में जीव आत्मा का उद्धार कैसे हो? रामचरितमानस में भी पूज्य बाबा गोस्वामी कहते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलियुग को कात न जात। अब कौतुक का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग में जो हो जाए उसे कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और तो और अब तो ऐसा हो गया कि तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धि धारे। घर में जब विवाह हो जाए तो मंगल कार्य हो, कोई आयोजन हो, तीज त्योहार हो, तो परामर्श के लिए माता पिता को नहीं पूछा जाता, भाइयों को नहीं पूछा जाता, कुटुंबी जनों को नहीं पूछा जाता, सालों को बुलाया जाता है। साले साहब आइए, आप जरा हमें बताइए कि हम क्या करें। ये शास्त्रों में कहा गया है। और इस कलयुग में तो लोभ के कारण लोभादम पत्ते नाम च कल्पन, लोभ के वशीभूत होकर लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। ऐसा ये कलयुग है। अब जब नारद जी के मन में इस प्रकार की पीड़ाएं विकसित हुई तो उन्होंने सोचा क्या करूं। अब देखा कि एक स्त्री जिनका जो दृश्य है ना वो बड़ा अनुपम है। अब नारद जी जा रहे हैं और उनकी भेंट होती है पहले किससे? ये भगवान सतयुग में जिनका प्राकट्य हुआ है वो 4 रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। शनक, सनंदन, सनत, कुमार। ये चारों भी भगवान के चरित्र की चर्चा को करने के लिए धराधाम पर आए। जैसे ही देखा और कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? और आपका जो मुखारविंद है वो उतरा हुआ है, क्यों? तब नारद जी कहने लगे, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे मैंने लोगों को देखा, लोगों की क्रियाओं को देखा, लोगों को व्यवहार को देखा। अगर मतलब है तो बड़े मीठे शब्दों में व्यवहार बात होगी, और काम निकल गया तो देखकर भी अनजाना कर देते हैं। इस स्वार्थी संसार में अब मेरा मन नहीं है। अब देखा, थोड़े आगे चले तो एक स्त्री बुजुर्ग से 2 बालकों को लिए हुए, वो तो सुंदर युवा, और 2 बुजुर्ग उसके पास में लेटे हुए। और देखा नारद जी सोच रहे हैं ये कौन है और रो रही है। अब नारद जी मन में सोच रहे हैं कैसे पूछूं। कोई ये कहेगा अकेली स्त्री को देखकर बात कर रहे हैं, लेकिन पूछा, हे देवी तुम कौन हो
वद देवी सविस्तारम स्वयस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं और आप कौन हैं? कृपया कर अपने दुख का कारण तो बतलाएं। दोनों हाथ जोड़ लिए। कहा, महात्मन, मैं क्या कहूं, मैं कौन हूं? ये मेरे जीवन का चक्र है। बोले, देवी बतलाओ ना। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ ते तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है, और ये दो तुम बुजुर्ग देख रहे हो ना, ये और कोई नहीं, मेरे ही दो पुत्र हैं। और जानते हो, इनके नाम है ज्ञान वैराग्य मानव काल योगेन जर्जरो। ये ज्ञान और वैराग्य इनका नाम है, और काल योगेन जर्जरो, ये कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। आज इस कलयुग में भक्ति तो बड़ी विकसित हो रही है। कोई भंडारे करा रहा है, कोई बैंड बाजों से भगवान की यात्रा निकाल रहा है, कोई हजारों का दान कर रहा है, लेकिन ज्ञान की अगर सीमा देखो तो ज्ञान देखने को नहीं मिलता। वैराग्य जीवन में रहा ही नहीं। और ये जीवन तब सफल होता है जब भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य की युक्ति हो। बगैर ज्ञान और वैराग्य के हम भगवान को नहीं पा सकते। आज नौ दुर्गों में कोई चप्पल नहीं पहनेगा, कोई मौन व्रत करेगा, लेकिन भक्ति तो पूरी करेगा। लेकिन ना वैराग्य का जब मौका आता है तो एक दमड़ी नहीं छोड़ सकता। ज्ञान का जब मौका आएगा तो उसको कुछ पता नहीं है। और बगैर ज्ञान और वैराग्य के हम कलयुग में भगवान की कृपा को नहीं पा सकते। इसलिए है महापुरुष, जब लोगों ने ज्ञान और वैराग्य का अनादर कर दिया तो काल योगी ने जर्जरो, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी से जैसे ही भक्ति देवी ने ये कहा, मैं सब में घूमी, मेरा प्रागट्य कर्नाटक से हुआ, दक्षिण में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और वहां से मैं सौराष्ट्र को गई, गुजरात में भी मेरा बड़ा अभिवादन हुआ, लेकिन भक्ति मात्र प्रदर्शन का कारक बन गई, कल्याण का नहीं। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं वृंदावन चलूं, और वृंदावन में आकर ही मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएं, तो मैं इनको लेकर वृंदावन आ गई। वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी। अब मैं इनको यहां लेकर आ गई, लेकिन प्रभु उसके बाद भी इनके उपाय का कोई माध्यम बतलाइए। इदम स्थानम परिज्ञात विदेशो गम्यते मया। आज संसार में विदेश में भी बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन फिर भी सदाचार, आचार, विचार इनका विकास नहीं है। और जब तक जीवन में ये सम्मिलित नहीं होंगे, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अब अगर आप कृपया करके कहें कि इनके कष्टों की मुक्ति हो सके, उसका कोई उपाय हो, तो हमसे कहिए। अब
आए यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लप्ते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। हे देवी, मैंने तो यही सुना है कलयुग में और कुछ नहीं है, कलयुग में एक ही आधार है। वो क्या? भगवान का कीर्तन, नारायण का स्मरण, भगवान का कीर्तन और भगवान नाम का उच्चारण। ये अगर जीवन में होगा तो निश्चित हमारी सारी की सारी जो समस्याएं हैं इनका उद्धार हो जाएगा। रामचरितमानस में भी कहा है, कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ न जाना, कलयुग जोग यज्ञ न जाना। एक आधार राम गुण गाना, एक नाम राम गुण गाना, कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञाना, कलयुग जोग यज्ञ न जाना। एक आधार राम गुण गाना, एक ही नाम राम गुण गाना, कलयुग जोग यज्ञ न जाना, कलयुग जोग यज्ञ न जाना। एक आधार राम गुण गाना, एक राम गुण गाना। जीवन में एक ही माध्यम है, भगवान नाम संकीर्तन। आज जैसे ही नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, निश्चित इनके जीवन का कल्याण होगा। अब सोचा क्या करें, कोई गीता का पाठ सुनाता है, गीता पाठम मुहुर्मुहु, कुछ चेतना आती है, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर कुछ होता है, फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब तो परेशान हो गए, और जैसे ही परेशान हुए आकाशवाणी हुई, कुछ नहीं सत्संग करो। और कौन सा? सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जैसे ही आकाशवाणी हुई, हरिद्वार की पवित्र और पावन भूमि श्री कनखल में वह गंगा जहां प्रवाहित होती है, शनकादिक कुमार मिले, भक्ति देवी की पीड़ा को सुनाया। और ये पहला सत्संग जो जगत का हुआ वो हरिद्वार की पवित्र और पावन भूमि में ये सत्संग प्रारंभ होता है, जिसमें वक्ता के रूप में शनक सनंदन सनत कुमार हैं, श्रोता के रूप में ज्ञान और वैराग्य और भक्ति देवी हैं। आज जैसे ही ये बात की गई तो ये मानो ये वो सत्संग है जिससे जीवन में सारे के सारे कष्टों से हमारा कल्याण हो जाता है। जानते हैं ये वो सत्संग है
जिससे विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर प्रभु की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता और सत्संग के माध्यम से ही बुद्धि का विकास होता है। और कहा आवत यहीं सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। बगैर प्रभु की कृपा के ये जीवन का कल्याण नहीं होता। ये सत्संग हुआ, सत्संग के प्रभाव से जयकारे लगे और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की जो बीच की जरी थी वो उनके मन को शांति प्रदान करती है। यहाँ आगे जो वर्णन आया है वह बड़ा ही सुंदर वर्णन है। भगवान आनंद के धाम का, शुकदेव के रूप का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ हुआ है। और जैसे ही ये बात इनकी बीच में चर्चा हुई, ज्ञान और वैराग्य की पूरी जो पीड़ा थी वो मुक्त हो गई और वो पुनः अपनी चेतना में आ गई। ये भगवान की ऐसी दिव्याति दिव्य कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतरों के दोषों से हमें मुक्त करने वाली हैं। अब आगे जो वर्णन आता है वह वर्णन है बद्री का आश्रम में ये सत्संग हुआ और जो प्रश्न हुए उनका यहां विस्तार होता है। कहा गया कि नारद मानव जीवन में वैसे तो हम सब 5 तत्वों से बने हुए हैं और ये 5 तत्वों में हमको मिल जाना है। और भगवान की कृपा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जन्म जन्मांतरों के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो पूछा प्रभु, तो आगे जो उपाख्यान आया है वे महात्मा की चर्चा का वर्णन है जिनका नाम है आत्मदेव। और वो निरंतर भगवान का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। उनके जीवन में बस एक ही दुख का कारण है कि उनके यहां कोई संतान नहीं है। आत्मदेव की जो पत्नी है ना, उनका नाम है धुंधली। अब इनका नाम धुंधली नहीं है, इनकी जो आंखें हैं ना, इनमें भी ऐसा धुंधलापन छाया हुआ है कि अगर आत्मदेव भगवान का पूजन करते हैं तो ये धुंधली भगवान के मंदिर को भी नहीं चाहती। एक और ये नित्य स्नान करते हैं तो उसको स्नान करने में भी भार महसूस होता है। अब तो आत्मदेव ने मन में सोचा, प्रभु मैं क्या करूं? अगर मुझे ये पत्नी अच्छी मिल जाती तो भी जीवन व्यतीत हो ही रहा था। मन को समझाने के लिए कोई संतान का अगर प्रादुर्भाव हो जाए, जन्म हो जाए, तो कम से कम मरने के बाद कोई मेरी तिलांजलि तो कर देगा।
अब आत्मदेव जंगल की ओर जा रहे हैं। मन में ये विलाप चल रहा है, प्रभु कैसे हमें संतान की प्राप्ति हो। संत भगवान के दर्शन हुए और संत जी ने ये प्रसाद दिया है। देवी, संतों का जो वचन है ना, कभी मिथ्या नहीं जाता। और संत जी ने कहा है अब निश्चित तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा। ये फल उनके जीवन का दिया हुआ प्रसाद है, और संत का प्रसाद जीवन के संपूर्ण प्रमादों को नष्ट कर देता है। धुंधली ने उस फल को लिया। हाँ, अभी स्नान वंदन करके खा लूंगी। अब उसने उस फल को रख दिया। उसने उसकी बहन को बुलाया, उससे कहा, बहन एक बात बता कि ये फल इनको संत ने दिया है और कह रहे थे कि पुत्र का जन्म होगा ये प्रसाद ग्रहण करने से। अब देवी तू मुझे बता, मैंने तो ये सुन रखा है कि प्रसव धारण करते समय बड़ी पीड़ा होती है, गर्भ धारण में भी बड़ी सावधानियां रखना पड़ती हैं और बड़ा कष्ट शरीर को होता है। कहीं अगर मैंने इस फल को खा लिया और पुत्र का जन्म होने के पहले ही मैं मर गई तो फिर क्या? अब वो बहन उसकी कहने लगी, देखो कष्ट तो होता है, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, अभी मैं गर्भ से हूं और तुम्हारे यहां भी कोई जो गाय बंधी है उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, तो तुम ये फल अपनी गाय को खिला दो। अगर उसके बछड़ा हो गया तो समझ लेना संत की कृपा हो गई, और तुम गर्भिणी होने का नाटक करना। समय उपरांत मैं अपनी संतान को तुम्हें समर्पित कर दूंगी, तो तुमको पुत्र भी मिल जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। अब धुंधली को ये लगा कि ठीक है, क्यों ना अब काम हो जाए और मेहनत ना लगे। हर व्यक्ति जगत में ये चाहता है। धुंधली ने भी अपनी बहन से कह दिया, ठीक है। अब वो गर्भिणी होने का नाटक करने लगी। 1 दिवस 2 दिवस निरंतर समय बीता, 7 मास व्यतीत होने लगे, 8वां महीना व्यतीत हुआ, और जैसे ही समय आया तो उस गाय जो आत्मदेव के आंगन में बंधी थी, उस गाय से सुंदर एक बछड़ा का जन्म होता है। और वो बछड़े के बड़ा अद्भुत रूप है उसका, शरीर उसका पूरा का पूरा मानव का है, और कान भर उसके गाय जैसे आकार के हैं, गाय जैसे उसके कान हैं। और यहां धुंधली ने भी जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम करण की बात आई। आत्मदेव कहने लगे, देवी हम इनके नामकरण करा दें। भगवान की कृपा से एक नहीं 2 बालक का जन्म हुआ है। तो धुंधली कहने लगी, देखो
9 महीने पेट में रखा हमने, पीड़ा भोगी हमने, कष्ट उठाया हमने, तो हमारे पुत्र का नाम और कोई कैसे रख सकता है? हमारे पुत्र का नाम हम स्वयं रखेंगे। हमारा नाम धुंधली और हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब जो गाय से उत्पन्न हुआ था बालक, उनका नाम गोकर्ण हुआ। ये संतों का प्रसाद था, संतों का आशीर्वाद था। ये बचपन से ही संतों की सेवा करता, सतवचन सुनता, माता पिता के आदेश का पालन करता, सत्वृत्तियों से इसका जीवन जुड़ा हुआ था। और ये धुंधकारी बचपन से ही उपद्रवी था। धीरे धीरे ये बड़े होते गए, गोकर्ण की सज्जनता विकसित होती गई और धुंधकारी की उद्दंडता। कहा जाता है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये बहुत बड़ा तस्कर बन गया, चोर बन गया। गोकर्ण को भी परेशान करने लगा, पिता को भी परेशान करने लगा। अब तो गोकर्ण जी महाराज ने सोचा यहां रहूंगा तो वही समस्या, क्या करूं? तो घर को छोड़कर चले गए। पिता भी वन को चले गए। अब घर में धुंधली बची और धुंधकारी। ये कभी धन मां से मांगता, मां ना देती तो मां को ही अशब्द बोलने लगता। अब तो बार बार धुंधली के मन में भी पीड़ा होने लगी कि देखो गोकर्ण कितना अच्छा था, कितना मुझे प्रेम करता था, बड़े आदर से बोलता था, लेकिन मैंने उसको भी नहीं समझा और ये तो दुष्ट मां का ही अनादर करने लगा। तो धुंधली को भी मन में बड़ी पीड़ा हुई और रोते रोते अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब धुंधकारी ने क्या किया? उन वैश्याओं को अपने घर में ले आया। उनके साथ हास्य विनोद करने लगा, घर में गड़ा दिया और वहां से वो भी चली गई। अब मन में बड़ी पीड़ा है। ऐसी स्थिति बनी कि अब क्या किया जाए। एक दिन मन में आया गोकर्ण जी के, क्यों न जन्मभूमि पर जाया जाए। और जन्मभूमि तो स्वर्ग से बड़ी बतलाई गई है। तो आत्मदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे गोकर्ण जी, वो अपने गांव आए। पूछा कि भैया पिताजी बोले वन को चले गए थे। गोकर्ण को जब अपने धुंधकारी भाई के पूरे कर्मों का पता चला तो दुखी हो गए और आकर अपने घर के बाहर एक चट्टान बिछी हुई थी, उस पर वस्त्र को बिछाया और लेट गए। अब मन ही मन सोच रहे हैं गोकर्ण जी कि देखो मां थी, पिताजी भी थे और ये धुंधकारी ने कौन सा रास्ता पकड़ लिया जो ये यहां से इसको भी मरणासन संसार के काल के ग्रास में जाना पड़ा। समाचार सुना उनने और
जैसे ही आंख बंद करने की कोशिश की तो एकदम घोर स्वर उन्हें उनके कानों में सुनाई पड़ा। जैसे ही कानों में आवाज आई, कमंडल से जल लिया और धुंधकारी के ऊपर जैसे ही डाला, कौन हो सामने प्रकट हो। दोनों हाथ जोड़कर वो प्रेत सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, भैया अहम भ्राता तुदियो अस्मिन धुंध कीर्ति नाम था। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। और भैया आप कृपा करो, मुझे इस बंधन से मुक्त करो। मैं प्रेत योनि में हूं और ऐसी प्रेत योनि में मैं पड़ गया कि अब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तो गया श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मणों को दान दिया, सब कुछ किया मैंने, उसके बाद भी मेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी कहने लगा, भैया मेरे जैसे पापी का उद्धार गया में पिंड करने से नहीं होगा। मैंने बड़े अधर्म किए हैं, आप मैं प्रेत योनि से मेरी मुक्ति हो ऐसा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी महाराज विचार कर रहे हैं रात भर क्या किया जाए, और मन ही मन भगवान सूर्य से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हे भास्कर, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। मेरी मुक्ति, जो मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति कैसे हो। और आप तो जगत के कर्मों के साक्षी हो, हम संसार से छुपा सकते हैं, भगवान से नहीं। हमारे सबके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भगवान से बिल्कुल साफ है। और भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो दिन में हमारे कर्मों के साक्षी हैं, और रात में भगवान चंद्रदेव हमारे कर्मों के साक्षी हैं। और ये समझना मत कोई देख नहीं रहा, वो आंखें ऐसी हैं, उन आंखों को तुम तो नहीं देख रहे, लेकिन वो जगत पिता इस संसार को अपनी आंखों से देख रहा है। वेद में लिखा हुआ है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सक्षः सहस्रपात। उस भगवान की हजारों आंखें हैं, हम तो दो आंखों से संसार को देखते हैं, वो हजार आंखों से संसार को देख रहा है। और दोनों हाथ जोड़ लिए गोकर्ण जी महाराज ने कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं। तो दिव्य आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनम कुरु। श्री भागवत कथा ही ऐसी मुक्ति का साधन है जो 7 दिनों में अदम से अदम प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्त करके भव सागर को तार देती है। ऐसा ये भागवत शास्त्र है, भागवत ग्रंथ है। हम जिंदा हैं अभी। जैसे ये बात सुनी तो वैष्णवम ब्राह्मणम मुखम श्रोतारम परिलप्य। जैसे ही धुंधकारी ने इस बात को सुना और गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी को सुनाई। और उसने कैसे सुनी, एक बांस लिया, उस बांस के अंदर वो प्रवेश कर गया, सूक्ष्म रूप में दिव्य रूप धरो, जातस्य तुलसी तल मंडिता। और जैसे ही वो बांस में प्रवेश किया और गोकर्ण जी भगवत चर्चा को करना आरंभ करते हैं। और बड़ी सुंदर गाथा यहां गोकर्ण जी ने कही है।
धान्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि यथा धान्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये कृष्ण लोक के फल को देने वाली है और प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा से भी ये मुक्ति प्रदान करने वाली है। जब ये चर्चा यहां हुई और निरंतर 7 दिनों तक इस भगवत चर्चा को गोकर्ण ने सुना, 7वें दिन जब ये कथा का समापन हुआ तो बैकुंठ से भगवान के पार्षद दिव्य विमान को लेकर आए और यम के दूत भी आ गए। बोला ये क्या, तुम इस दुष्ट धुंधकारी के लिए विमान लेकर आए हो? अरे ये तो बड़ा पापी है, इसने अपनी मां को पीड़ा पहुंचाई, पिता को कष्ट दिया, भाई को कष्ट दिया, इसकी मुक्ति कैसे हो? अब भगवान के पार्षद कहने लगे देखो एक बात सुन लेना, इसने अंतिम समय में 7 दिनों तक निरंतर एक स्थान पर बैठकर बगैर अन्न और जल के सेवन किए बिना श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया है। जो 7 दिन निरंतर एक समय भोजन करे, नीचे विश्राम करे, एक ही स्थान पर बैठकर भगवान की कथा को सुने, कम आहार ले, तो वो प्राणी के जीवन के सब कष्ट मुक्त होकर उसके पूर्वज अधम से अधम योनि में भी अगर पड़े हैं तो वो भवसागर के तर के बैकुंठगामी हो जाएंगे। इस बात में कोई संदेह। आज उस विमान में बैठकर धुंधकारी विष्णु लोक को गया। बंधुओं अब सोचें, अधम से अधम जब धुंधकारी जैसे प्रेत परम धाम को चले गए और उनका भी उद्धार हुआ, अभी तो हम जीवित मनुष्य हैं, अभी तो हम अपनी करनी के फल को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में अपना उद्धार करना क्या में उपस्थित होकर अपने जीवन का कल्याण करें और भगवत चर्चा में प्रवेश करें। ये कथाएं जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति देने वाली हैं। तो कल से 3 से 6 तक ये नित्य यहाँ सत्संग होगा। आज प्रारंभिक दिवस की बेला में आज की ये पतित पावनी कथा सभी लोग सुबह से कार्य में लगे हुए हैं। भगवान के श्री चरणों में आज की ये पतित पावनी कथा समर्पित होती है। प्रेम से 1-2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की मंगलमय आरती की तैयारी। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। नट नागर छल नबल
नबल रसिया नटना कर छेल, नबल रसिया प्यारो काना सबको मन बसिया, प्यारो काना सबको मन बसिया। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इस प्रकार भगवान की पतित पावनी कथा दिव्याति दिव्य जो भवसागर से हमें पार करने वाली हैं, भगवान श्याम सुंदर मुकुंद माधव ने 7 दिन का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। बड़ी तन्मयता के साथ, लगन के साथ हम भगवान के चरणों में अवगाहन करें और अपने जीवन का कल्याण करें। भगवान की मंगलमय आरती के लिए श्री कैलाश जी एवं किरण जी जो हमारे प्रधान यजमान हैं, बड़ी लगन और निष्ठा के माध्यम से भगवान के इस आयोजन को इन्होंने आयोजित किया और तन्मयता के साथ यहाँ सेवा दे रहे हैं। आइए भगवान श्याम सुंदर की मंगलमय आरती। ज्वालामालिन्यै नमः हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं, सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हे जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। सी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती थी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग खोल, सदमार्ग बताने वाला हो बिगड़ी को बनाने वाला। मेरा राम यही घनश्याम यही, हम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला गुलतारिकायै, कपाल माला तुझसे कराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा